रहेंगे हम 12 बजे हमने क्लास स्टार्ट की है। मेरी एनर्जी लेवल डाउन है, मेरी आवाज़ ख़राब होगी, थोड़ी सी इंटरनेट स्लो है। नेट सही है अभी तो, सब है ठीक है। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन का टॉपिक। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास जो एक्सप्रेशन होगी, इक्वेशन होगी, फॉर एग्जांपल y इक्वल्स टू ऐसा कुछ लिखा एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो सिंपली मैंने क्या करना है, मैंने y के साथ लिखना है dy अपॉन dx। इसका मतलब है कि मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। और आपको एक इजी रूल बताता हूँ, क्योंकि हम सारे देसी बच्चे हैं तो हमें याद भी देसी तरीके से कर सकते हैं। पावर पहले, बेस रिपीट, पावर में से वन माइनस। बस इसको याद कर लो, ये ए लेवल्स में भी काम आएगा, ठीक है। डिफ्रेंसिएशन आपके दोनों सालों में, ए लेवल्स के जो पेपर 2 दोगे और पेपर 4 दोगे, दोनों में डिफ्रेंसिएशन है, ठीक है। आगे यूनिवर्सिटी में जाओगे, जो कंप्यूटर साइंसेस लेंगे या इंजीनियर लेंगे, उनके पास वहाँ पर भी डिफ्रेंसिएशन आएगी, तो इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वहाँ पे सीखोगे। अभी तो हम बिगनर है, तो कोई सवाल आएगा इसका रियल लाइफ में क्या काम है, तो ये रियल लाइफ में इसका काम है, ठीक है। रियल लाइफ में काम ये है कि ये जितने भी ये रॉकेट्स वगैरह बनते हैं तो उनकी जो ट्रेजेक्ट्री होती है, या वो कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, तो वो इक्वेशंस के अंदर वैल्यूज पुट करके बेटा निकालते हैं कि इस लॉन्च एंगल पे रखेंगे तो इतना जाएगा। तो ये सारी चीज़ें काम की हैं, ठीक है। तो डिफ्रेंसिएशन जो है, अब उसमें जो बेसिक रूल है, पावर पहले, बेस रिपीट, पावर में वन माइनस। सारे एक एक बार जरा रिपीट कर दें। पावर पहले, पावर में से वन माइनस, ठीक है। सही भाई। अब नेक्स्ट किसकी बारी है? अयान बता दो। सर मैं बताऊं? हाँ तो ओ अच्छा सर। सर बेस एज इट इज, सॉरी सर, पावर पहले, बेस एज इट इज, पावर में से वन माइनस। तो ये अगर मैं इसके ऊपर अप्लाई करूँ तो हो जाएगा 2x1, ठीक है। ये हो गया आपके पास, ठीक है। ये बात समझ आ रही है? अब मैं आप लोगों को दो तीन एक्सप्रेशंस दूंगा, और उसके हम लोग जो है मिलकर प्रैक्टिस करते हैं कि भाई अगर ये आपके पास आ गया तो इसके अंदर हम किस तरह से करेंगे। अब ये मैंने आपको लंबी चौड़ी सी एक्सप्रेशन बना के दे दी है, तो इसमें आपने डिफरेंशिएट करना है इसको, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे लिखेंगे dy अपॉन dx। अगर किसी नंबर में पहले से कोफिशिएंट मौजूद है तो वो पावर से टाइम्स हो जाएगा। चलिए भाई, वन बाय वन स्टार्ट करें, क्लास पार्टिसिपेशन मस्ट है। 3x4 क्या हो जाएगा? पावर पहले तो 3 पहले से, बिल्कुल 4 मल्टीप्लाई बाई 3, 12 हो गया। x, एक्स क्यूब, ठीक है। तो 4 में से 1 माइनस 3 हो गया, ठीक है। तो ये पहला हो गया, इस तरह करते चले जाएंगे। चलो आगे चलते जाओ। अब क्लास हो गई कंप्लीट, चले। शाहजैन, मुझे वल्ला ऐसा फील हुआ कि तुम 9:30-10 बजे सो जाते हो, बिकॉज तुम्हारे दोनों नंबर्स ऑफ थे, जो मेरे एक परसेप्शन है यूजली इस्लामाबाद के बच्चों का। शाहजैन का मैसेज आ रहा है, सर मैं 10 मिनट में ज्वाइन कर रहा हूँ। मैंने कहा नहीं यार, अब तो क्लास करनी पड़ेगी।
नहीं, मैं सर लिटरली बट एक मैंने कहा सेकंड, शाज़ैन कराची से नहीं था, मतलब ही लिव्स इन इस्लामाबाद, मुझे ऐसा ही लगता था। इज, नहीं, शाज़ेन, योर ओरिजिन फ्रॉम कराची? आई डोंट थिंक सो। सर पता नहीं, मुझे ऐसा फील होता है कभी बातों बातों में शायद हमारा ये टॉपिक निकला था, मतलब आई एम नॉट श्योर, शायद। फिर तो आप कह सकते हैं कराची वाले तो माशाल्लाह 12 बजे उठ के खाने जाते हैं रोड पे। सर आप मेरे से आइडिया लगाया ना सर, मैं आपसे कहता हूँ सर 24 आवर्स में से आप जब भी बोलेंगे मैं अवेलेबल हूँ। अरे भाई यही तो बात है ना? नॉकटर्नल है सारे। चलो नेक्स्ट। अली का कल पेपर है। 2 3 6 और एक्स स्क्वेयर 2x, जिसमें खाली x होगा उसका नंबर आएगा 5, और जो कांस्टेंट होगा उसका x है ही नहीं, तो वो डिफरेंशिएट नहीं होगा, वो इग्नोर हो जाएगा। ठीक है, सही। लिखने की लिखने की जरूरत नहीं है, रिकॉर्डिंग भी है और स्क्रीनशॉट भी मिल जाएगी। -1 लिखा हुआ था, वो नंबर है, उसके साथ x नहीं है, उसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और देख लो, फिर हम डायरेक्ट सॉल्व पे जाएंगे, क्योंकि ये आपको मैंने बता दिया। अगर कहीं पे आपके पास लिखा हुआ है, जैसे फॉर इंस्टेंस यू हैव गॉट 3/x², अब इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे भाई? तो इसमें एक स्टेप बढ़ाना पड़ेगा। वो स्टेप ये बढ़ेगा कि आप इसको ऊपर लेकर आओगे, ये 3 अपनी जगह रहेगा, x⁻² हो जाएगा। ठीक है, अब जब आप इस पर dy/dx लगाएंगे तो ये हो जाएगा 3 2 6 -6, आई मीन टू से x -2 -1। ठीक है, ठीक है। Is this clear to all of you or not? फ्रैक्शन में अगर आपके पास डिनोमिनेटर में x² आप उसको ऊपर लेकर आओगे, सिर्फ फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर है उसको ऊपर लाओगे। ठीक है, ये नहीं -3 कर दिया, नहीं, 3 3 ही रहेगा, x⁻² हो जाएगी। उस पे भी डिफरेंशिएट वैसे ही करेंगे, पावर पहले 3 2 -6, x -2 -1। ठीक है, ये हो गया, सही है। ये है हमारे बेसिक रूल्स, इसको जरा देख लो, 2 मिनट दे दो इसको, स्क्रीन पे देखकर जरा दिमाग में लगा लो कि यार मैंने ये करना है, फिर हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। और इसके क्वेश्चंस आपको यानी यानी ये फ्रूटफुल क्वेश्चन है जो आपको ज्यादा मार्क्स देंगे, 6 मार्क्स 8 मार्क्स, इस तरह के बड़े क्वेश्चन होते हैं ये डिफरेंशिएट वाले। ठीक है, मैं स्क्रीनशॉट भेजता जाता हूँ, अली तुम्हें पर्सनली भेज देता हूँ, बाकी बच्चों को ग्रुप में भेज देता हूँ। तो अली बेटा समझ आ गए? जी सर। ठीक है, ये हमारी ऐसी क्लास है कि इंशाल्लाह इसके बाद मेरी कोई क्लास नहीं है, तो हम इसको लंबी चला सकते हैं। अब तुम सब आ गए यार। हाँ, मैं हूँ कराची से। मेरे साथ पता है क्या हुआ है? पिछले 4 दिनों में मैं लिटरली सब मिला के 3.5 4 घंटे सोया हूँ। हाँ, इट वाज सो हॉरिबल, सो हॉरिबल, सो हॉरिबल। फिर मैंने क्या किया, मैंने अपनी कुछ क्लासेस को सस्पेंड किया है, और फिर मैंने तकरीबन 1 2 घंटे की नैप। यार मैं इतने सारे डिफरेंट बोर्ड, मैं बोर्ड्स अलग अलग है ना, बोर्ड्स भी तो डिफरेंट है। अब जो कैम्ब्रिज है मेरे पास, एडेक्सल भी है, इनका बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट है, वो नहीं हो सकता। अब सर आपको मैं इस पे सजेशन दूँ? क्या? सर ऐसा नहीं हो सकता कि जब हम लोग सारे बच्चे पास पेपर सॉल्विंग के अंदर आ जाएं, आप सबको एक मीटिंग में डाल के एडेक्सल वालों को अलग अपने पेपर्स असाइन कर दें, हम आईजी वालों को अलग असाइन कर दें? आया अल्लाह मैं तुम्हें खुश पर्टिकुलरली बात रखे। कर रहा हूँ, बस ठीक पर्टिकुलरली है, बात कर रहा हूँ जब उसकी हो रही हो पेपर सॉल्विंग की। पेपर सॉल्व होंगी, बस ठीक है। जी। बस अब ये मैंने बात आपकी नोट कर ली है, ठीक है, इस पे अमल हो जाएगा। और सर एक और वाइल्ड कार्ड है, अगर कभी बहुत प्रॉब्लम हुई तो सर आई कैन आल्सो आस्क माय बायो सर, वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ भी पढ़ाते हैं। अच्छा, ओ,
अभी हम ये वाला टॉपिक भी करेंगे, ग्राफ्स ऑफ फंक्शन, ठीक है। ग्राफ्स ऑफ फंक्शन का भी मैं एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूंगा आज की क्लास में, ताकि ये जो है ना अली का कल पेपर है उसको भी आइडिया हो जाए इसका, और तुम लोग भी जो है इसको थोड़ा सा देख लो। चलो डिफ्रेंशिएशन से स्टार्ट करते हैं। डिफ्रेंशिएशन का क्वेश्चन जो होगा बेटा वो आपके पास 6 मार्क का 5 मार्क का स्ट्रेट अवे क्वेश्चन होता है, तो उसको हम करते हैं। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूँ। डिफरेंशिएशन के 100% चांस है कि ये आपको मिलेगा पेपर नंबर 4 के अंदर, ठीक है। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और बहुत ही आसान चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल्स टू -1। तो बहुत ईजी है। तो y जो, अच्छा एक और बात याद रखनी है, जो dy अपॉन dx है ये एक ग्राफ का ग्रेडियंट है। ये भी ज़रा मैं बता दूं कि ये dy अपॉन dx क्या भला है। या देखो हमारे पास जो कर्व होता है ना, ये कर्व है ना, अब ये कर्व की ग्रेडियंट्स हम बना सकते हैं, या आप फिजिक्स में पढ़ रहे हो मेरे साथ, ठीक है, कि ये सारे इसके ग्रेडियंट्स हैं, ठीक है बेटा। जहाँ पे ये कर्व मोड़ रहा है, जो इसके एक्सट्रीम पॉइंट होगा उसको हम कहते हैं टर्निंग पॉइंट, ठीक है। टर्निंग पॉइंट पे ग्रेडियंट 0 होता है, सही है। टर्निंग पॉइंट पे ग्रेडियंट क्या होता है? 0, सही है। अच्छा अगर ये हमारे पास सैड फेस है तो ये वाला पॉइंट कहलाएगा मैक्सिमम, और हैप्पी फेस है तो ये वाला पॉइंट कहलाएगा मिनिमम, ठीक है। तो हम डिफरेंशिएट करके किसी हायर ऑर्डर इक्वेशन की, भाई देखो अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन है तो उसमें तो हम y इक्वल्स टू mx प्लस c से ग्रेडियंट निकाल लेते हैं, मगर ये लीनियर इक्वेशन तो नहीं है, ये तो हायर ऑर्डर की इक्वेशन है। तो हायर ऑर्डर की इक्वेशन की ग्रेडियंट निकालने के लिए हम डिफरेंशिएशन यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर वो आपको कहें कि भाई इस इक्वेशन की ग्रेडियंट निकालो तो आप उसको डिफरेंशिएट कर दोगे, ठीक है। अच्छा अब मैं इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल क्वेश्चन बना लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बेटा सवाल आ गया y इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ठीक है। उन्होंने कहा फाइंड ग्रेडियंट of the curve at a point x equals to 1। मिसाल के तौर पर आपने कहा कोई मसला ही नहीं है, मैं dy अपॉन dx करता हूँ, dy अपॉन dx कर दिया मैंने, एंड दैट गिव मी 6x माइनस खाली x का 1 हो जाएगा, खाली x का 1 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब उन्होंने कहा एट अ पॉइंट वेयर x इक्वल्स टू 1, सो यू आर सिंपली गोइंग टू पुट x इक्वल्स टू 1, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास एक सिंपल क्वेश्चन हो सकता है जो आ सकता है, ठीक है। अब जो सवाल मैंने उठाया, अली समझ आ रहा है? जी सर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल अटेंटिव। और एग्जाम में इंशाल्लाह देखो इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं तो 8-10 मार्क्स इजीली आप गेन कर सकते हो। चलो स्टेशनरी पॉइंट्स और टर्निंग पॉइंट्स एक ही चीज़ है। मैं 3-4 डिफरेंट सैंपल्स करवा दूंगा क्वेश्चन के, ताकि आपको आइडिया हो जाए। पहला पार्ट छोड़ देते हैं, वो सिंपल अलजेब्रा है, उसके अंदर कह रहे हैं -1 पुट कर आंसर निकालो। कह रहे हैं फाइंड 2 स्टेशनरी पॉइंट्स ऑफ द ग्राफ। स्टेशनरी पॉइंट्स के लिए हमारे पास 3 से 4 स्टेप्स है, और उसके बाद इस सवाल की कंटिन्यूशन आती है 3 मार्क की, वो इसके बाद वाला पार्ट होता है जो इस सवाल में नहीं है। फॉर इंस्टेंस कहीं पे होगा तो मैं वो करवा दूंगा इंशाल्लाह। सबसे पहला काम ये करोगे कि जो y है तुम्हारे पास x4 माइनस 4x3, इसको dy अपॉन dx करोगे। पावर पे पावर पहले बेस रिपीट पावर में से 1 माइनस, ठीक है। फिर पावर पहले बेस रिपीट पावर में से 1 माइनस, ठीक है भाई। मैं देसी स्टाइल में पढ़ाता हूँ, ये बच्चों को बहुत अच्छा समझ आ जाता है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। ये आ गया dy बाई डी एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स को अब हम क्या करेंगे, 0 के बराबर लेंगे खुद से, क्योंकि अभी हमने देखा था कि स्टेशनरी पॉइंट पे या टर्निंग पॉइंट पे ग्रेडियंट 0 होता है, तो हमें तो x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमने dy बाई डी एक्स को 0 के बराबर ले लिया। सबको बात समझ आती है?
अब यहाँ पे हमारे पास बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तीन तरह में से किसी तरह से सॉल्व होगी, या तो हम सिंपली निकालेंगे कॉमन, या हम लगाएंगे मिडिल टर्म ब्रेकिंग, और अगर दोनों में से कुछ भी नहीं लग रहा तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, नहीं लग सकता, कॉमन निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि एक्स क्यूब है, कॉमन निकालेंगे। ठीक है, सही। सर तो 4 और x कॉमन निकलेंगे। 4 और x कॉमन निकलेगा, ये हुई ना बादशाह से, 4 और x कॉमन निकलेगा। ठीक है, शादेन को मैंने जो है ना अपना वो बना लिया, असिस्टेंट है मेरा। क्या अंदर कुछ बचेगा? एक्स स्क्वायर बाहर निकलेगा ना, x माइनस 3, बस छोटी पावर पूरी बाहर निकलती है ना। हाँ ना, 4 कॉमन था और एक्स स्क्वायर, छोटी पावर पूरी बाहर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 0। ठीक है, x इक्वल्स टू 0, ये एक आंसर आ गया मेरा बच्चा। हमने 4 को वहाँ भेजा, 0.4 0 होता है, अंडर रूट लो 0 का, वो भी 0 होगा। उमर ही वो है आपकी सब्जेक्ट में की वो आ रहे x हैं ना। 3 का अरे कोई भाई, वो फ्रैक्शन दूसरा नहीं है ना, वो 0 अपॉन x 3 बन गया। नहीं नहीं, वो दूसरा फैक्टर है, दो फैक्टर्स बने ना, इधर और। ठीक है, दोनों फैक्टर्स बन गए, ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, x माइनस 3, वो अब लिख रहा हूँ। ऐसे होता था तब आपने कॉमन निकाला तो दोनों 0 के बराबर नहीं होते थे। अब मिसाल के तौर पे 25, मेरे पास सुनो, 25x स्क्वायर माइनस 5x है। ठीक है, इक्वल टू 0, 5x कॉमन ले लिया, यहाँ से बचा 5x माइनस 1, तो या तो 5x 0 के बराबर होगा या 5x माइनस 1 0 के बराबर होगा। तो दोनों का अलग, ये 0 हो गया, वो हो गया 1/5, खत्म हुआ, एक्स के दो आंसर्स आ गए। ठीक है, कराया तो है यार ये। सर मगर क्वेश्चन है, दोनों साथ मिलके 0 को क्या नहीं करेंगे नहीं इक्वल? नहीं नहीं नहीं, फैक्टर्स बना लिए ना आपने, इधर ये या फिर वो। देखो तुम्हारे पास जब दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई होते हैं तो वो क्वाड्रेटिक फार्मूला बना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं ना। और अगर 0 तो तुम कहोगे ये वाला फैक्टर भी 0 के बराबर है और ये वाला फैक्टर भी 0 के, तो ये बेसिकली फैक्टर्स निकाले हम लोगों ने। ओके ठीक है, अच्छा जी, ये आपके x के दो आंसर्स आ गए, तो आपने यहाँ पे लिख दिया एक 0 और एक 3। अब y के लिए हम बैक सब्स्टिट्यूट करेंगे कहाँ पे, इक्वेशन के अंदर। ठीक है, इस वाली इक्वेशन के अंदर कैलकुलेटर का भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं आप, तो आप इसको कैलकुलेटर में डालें। व्हेन x इक्वल्स टू 0 तो y भी 0 हो गया। ठीक है, और नंबर 2 व्हेन x इक्वल्स टू 3 तो y इक्वल्स टू, आप कैलकुलेटर उठाएंगे 3 की पावर 4 माइनस 4 3 की पावर 3। आंसर बताओ बेटा क्या आ रहा है। -27। तो सर अपने ईमान से बताओ ये 6 मार्क के लिए मुश्किल है? सर नहीं। नहीं ना यार, ठीक है, नहीं। स्टेप्स फॉलो करने। अभी 2-3 क्वेश्चंस करेंगे, तुम्हें खुद से करना आ जाएगा फिर। अच्छा, अब एक मजे का सवाल आ गया, और उन्होंने हमें ड्राइव फंक्शन दे दिया और पूछ रहे ओरिजिनल क्या होगा। ठीक है, तो उमर बेटा जरा सुना दो, मैंने जो अभी थ्योरी याद करवाई है। पावर पहले, बस ठीक है। उन्होंने कहा कि y जो है वो बराबर है xp प्लस 2xq के, और उसको हम डिफरेंशिएट कर चुके हैं, तो हमारा आंसर आया 11x10 प्लस 10x4
और आप पी और क्यू की वैल्यू निकालो। अब देखो मेरे बच्चों, पी जो है वो एक्स की पावर है, ठीक है, और हमें पता है डिफरेंशिएट कराते वक्त पावर पहले आ जाती है, तो यहीं से देख के पता चल रहा है कि पी की वैल्यू क्या होगी। देखो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो ये हो जाएगा जो भी है, तो ये पावर पहले आ जाएगी ना, यानी बात समझ आ रही है, ये हो जाएगा पी एक्स और पी माइनस वन। तो आपको यहाँ पर भी ये भी नंबर पता चल रहा है और ये भी नंबर कंपेयर करो, कंपैरिजन करो, तो जरा देखो क्या आ रही है, पी की वैल्यू क्या आ रही है। पी 11 नहीं आ रहा, यानी कि अगर अगर ये वाली चीज ये बन गई है तो ये जो है डेफिनेटली वो पावर ही होगी ना जो पहले आई है। हाँ ना, हमें रिवर्स करना है। हाँ, और ये स्पेसिमेन स्पेसिमेन पेपर में एग्जैक्टली एग्जैक्टली स्पेसिमेन पेपर में ये दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट वाला आप लोगों की बारी है, और ये बहुत ही आसान है। देखिए पहले से टू मौजूद है, एक नंबर उससे तो पावर जब मल्टीप्लाई हो रही होगी तो 10 बना 5 हो जाएगी, खत्म। और यहाँ से भी साबित हो रहा है कि पावर में से एक माइनस 4 हो रहा है, ठीक है। इजी पीजी। रिकॉर्डिंग हो रही है ना, बेहतरीन, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मैं जरा अली को सेंड कर दूँ यार, ये काम अली समझ आए, यस कल करके आ जाओगे फिर, मैं जी सो जाऊँ सर बिल्कुल इंशाल्लाह। बेफिक्र होके, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ ना, देखो यार आप अगला सवाल देखो, ये भी 6 मार्क का है, चलो ये भी करते हैं। कभी कभी 3 नंबर का भी आता है, ये देखो, ये 6 और 3 9 मार्क्स, और इजी पीजी। फिर मैक्सिमम मिनिमम भी सिखा दूंगा कैसे करना है। A curve has equation y equals to x cubed plus 8x squared plus 5x. Work out the coordinates of the two turning points. अच्छा यार, एक चीज़ बड़ी अप्रिसिएटेड है यार, तुम लोग जिस तरह से कॉपरेट करते हो ना, अल्लाह ज़्यादा खैर दे। मैं दिल से दुआ है तुम लोगों के लिए, क्योंकि मैं इतना परेशान था जब मैं आ रहा था। या तो तुम लोग बेफिक्र हो पढ़ाई के हिसाब से कि कोई मसला नहीं है, क्लास ना हो, या अच्छे बच्चे हो। नहीं, मुझे ये तो पता है मेरे बच्चे कंसर्न है पढ़ने के लिए, ठीक है, बट जब मैंने आके चेक किया तो देयर वाज नो नेगेटिव कमेंट्स। मैंने कहा यार बच्चे दे आर सो केयरिंग, जबरदस्त। चलो, a curve has the equation y equals to x cubed plus 8x squared plus 5x. Work out the coordinates of the two turning points, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1, शाहजेन, स्टेप नंबर 1 क्या करेंगे, dy अपॉन dx। अब तुम लोग जरा हेल्प आउट कर, जी आवाज आ रही जी है। जी dy अपन dx। चलो, अब सब सर को हेल्प आउट करो, क्या करना है। पावर पहले, बेहतरीन, बस इसी तरह करते जाने, ठीक है। तो 16x और प्लस 5 खाली x वाले का नंबर होता है, ठीक है, खाली x वाले का नंबर होता है, सही बेटा। अब आप क्या करेंगे, अब इसको 0 के बराबर ले लेंगे, स्टेप नंबर 2। देयर इज नो कॉमन कमिंग इन इट, ठीक है, बिकॉज 5 डज नॉट कंटेन एनी x, इट इज नो x क्यूब। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको सिंपली मिडिल टर्म से तोड़ेंगे। क्वाड्रेटिक जी फार्मूला भी जी लगा सकते हो, मिडिल टर्म से भी तोड़ सकते हो। क्वाड्रेटिक फार्मूला ना लगाओ, टाइम सेव होगा, मिडिल टर्म तोड़ो तो 3 जी फैक्टर। सर, मैं वही कह रहा था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जरा टाइम लगाता है करने में। हाँ, तो इसके फैक्टर्स बता दो क्या बन रहे मिडिल टर्म के। 5 और 15 और 1,
जी ठीक है, 3 कॉमन ले लीजिए, x कॉमन ले लीजिए, x प्लस x 5, प्लस 5। उन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, 1 कॉमन हो जाएगा, x प्लस 5। अब दो ब्रैकेट्स हो गए, 3x प्लस 1, x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये दोनों 0 के बराबर हैं, तो बेटा एक फैक्टर आ गया x माइनस 1/3 और एक आ गया x माइनस 5। ठीक है, दोनों को अलग अलग 0 से कंपेयर कराना होता है। सबको समझ आ रहा है? अब ये तो हमारे x कोऑर्डिनेट्स आए ना, ये हमारे x कोऑर्डिनेट्स आए हैं। अब हमें y कोऑर्डिनेट्स चाहिए, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट्स की जगह पे यहाँ, ठीक है, अब आप अपनी मेन इक्वेशन में जाके x की जगह पे प्लग इन कर देंगे, -1/3 का होल क्यूब प्लस 8 -1/3 का होल स्क्वायर प्लस 5 -1/3। सर कौन सा बताइए, फ्रैक्शंस में आ जाए तो बेहतर हो जाएगा, डेसिमल में यूजुअली अवॉइड करते हैं, ला भी सकते हैं, कोई मसला नहीं। अच्छा सर, तो इसमें तब आप x की वैल्यू निकालते हो, तो जो आपकी ओरिजिनल इक्वेशन होती है कर्व की, आप उसमें पुट इन करते हो। एग्जैक्टली, ये मेन इक्वेशन है ना, -22/27 और फिर -5 पुट करेंगे दूसरे वाले के लिए। फिफ्टी 50, ठीक है। अच्छा जी, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमें समझ आ गया। अच्छा, अगर इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लग रहा होगा, ये फिर 7 मार्क का हो जाएगा, सही है, क्योंकि क्वाड्रेट वो उस वक्त होगा जब मिड टर्म भी नहीं लग रही होगी, कॉमन भी नहीं निकल रहा होगा। हाँ ठीक है, तो वो फिर आपका 7 मार्क का क्वेश्चन होगा, वो आपको देख के ही पता चल जाएगा कि यार इसमें कुछ बड़ी वर्किंग है, तभी मार्क्स ज़्यादा दिए हुए हैं। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन का एक्सटेंडेड पार्ट है, जिसमें आपको कह रहे हैं कि आप ये बताओ कि ये जो टर्निंग पॉइंट्स हैं, ये मैक्सिमम है या मिनिमम है, एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर, यू गेटिंग 3 मार्क्स फॉर दिस। तो यार ये 9 मार्क्स आपके ऐसे सॉलिड मार्क्स हैं कि इंशाल्लाह ताला आप स्ट्रेट अवे ले सकते हो। अब क्या करना है फर्दर, 2 स्टेप्स में आंसर आ जाएगा, बहुत आसान है। देखो मेरे बच्चों, ये टर्निंग, अच्छा टर्निंग पॉइंट जो है वो हम सिर्फ एक्स वाले उठाएंगे, ठीक है, हमने वाई से कुछ नहीं करना है। अब करना क्या है, ये जो हमारी पहली डेरिवेटेड वैल्यू आई थी, जो फर्स्ट डेरिवेटिव था, इसको दोबारा डेरिवेट करेंगे, ठीक है। दोबारा डेरिवेट करने का सिंबल होता है, यहाँ पे डी पे स्क्वायर लगाएंगे और वहाँ पे एक्स पे स्क्वायर लगाएंगे, यानी कि डेरिवेटिव का डेरिवेटिव। तो ये हो जाएगा 3, इसका यानी इसका डबल डेरिवेट करवा रहे हैं, सेम पावर, सेम सेम सेम, तो ये 6x प्लस 16 हो गया, ठीक है, 6x प्लस 16 हो गया। बात समझ आ रही है, ये हमारा डबल डेरिवेटिव। अब मेरे बच्चों हम इसमें बारी बारी वैल्यूज पुट करेंगे। तो पहले हमने x पुट कर दिया -1/3, आंसर बताओ क्या आ रहा है। तो स्ट्रेट अवे है ना, ये तो आ गया हमारे पास -2 + 16, 14 आ रहा है। 14 0 से छोटा है जी या बड़ा सर, है? 14 आ रहा है। 14 0 से छोटा है या बड़ा? 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब -1/3 मिनिमम है, बस ये याद रखना है, मिनिमम है। हाँ, ये तो ये सर 14 तो 14 मैक्सिमम होने के लिए उसको मस्ट नेगेटिव नंबर होना जरूरी है। नेगेटिव नंबर होना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, वो नंबर नहीं देखना कि -1/3, वो जो है सर, वो तो 0 से छोटा है।
हमें पुट करने के बाद जो आंसर मिल रहा है उसको देखना है, ठीक है। यानी कि जब हमने डबल डेरिवेटिव के अंदर -1/3 को पुट किया तो हमारे पास आंसर 14 आया, तो इसका मतलब -1/3 जो है वो मिनिमम है, यानी यूं करके ये मिनिमम ये वाला है, ठीक है। अब हम दूसरी वैल्यू 5 प्लग इन करके चेक करते हैं कि 5 में क्या आ रहा है इसी डबल डेरिवेटिव के अंदर। -5, हाँ -5, तो -14 आ गया, ये 0 से छोटा है, बस इसके आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है -1/3 और उसका भाई कौन था -22/7, ये कहीं यहाँ पे लाई कर रहे थे, और ये जो पॉइंट आया है ये वाला जो है हमारे पास -5 और 50, ये यहाँ पे लाई कर रहे थे, ठीक है। ये इसका मकसद है, समझ आ गया। ये आप सीख गए डिफरेंशिएशन, पूरी की पूरी यही चीज़ है। बेहतरीन, करते जाओ करते जाओ करते जाओ, ठीक है। तो ये मेरा भी सेम एक, सर, मेरा अभी जो है ना मैं पास पेपर्स कर रहा था, वेक्टर्स मेरे फेवरेट टॉपिक हो गया। क्या बात, वाह की सच्ची, अल्हम्दुलिल्लाह सर। चले, मैं उस दिन कह रहा था ना तुम लोग को पढ़ाते पढ़ाते मुझे बहुत अच्छा आ गया। ओके, अच्छा, अब देखो ये वाला सवाल भी आ सकता है, ये बड़ा आसान सवाल है और 7 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ है, ये करा देता हूँ उसके बाद फिर क्लास ऑफ करेंगे, ठीक है। बाकी आप लोग प्रैक्टिस करना को, मुझे कोई ऐसा सवाल नजर आ गया देखो ये 7 मार्क है और ये डिफरेंट है, सही। बेटा सबसे पहले तो वो कह रहे हैं कि ऑन द एक्सिस स्केच द ग्राफ इंडिकेटिंग द वैल्यूज वेयर द ग्राफ मीट द एक्सिस। मीट द एक्सिस का मतलब क्या हो गया कि आपके पास जब हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को मीट करेगा तो वाई 0 होगा, और जब वाई एक्सिस को मीट करेगा तो एक्स 0 होगा। आर यू गाइस गेटिंग दिस? ठीक है, तो जब हम एक्स 0 पुट करते हैं तो वाई भी 0 आ रहा है, सही है। तो एक पॉइंट तो हमारा ये हो गया 0 0, ठीक है। और जब हम एक पॉइंट तो ये हो गया 0 0, और जब हम y को 0 प्लग इन करते हैं तो हमारी इक्वेशन बनती है एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस 4x इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो हम यहाँ से x कॉमन ले सकते हैं, तो दैट इज गोइंग टू बी x² माइनस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, और ये हो जाएगा x। यहाँ पे मेरे पास एक फॉर्मूला बन रहा है, एक तो x 0 हो गया, दूसरा आप मिडिल टर्म तोड़ोगे ना इसमें तो आपके पास -2x दो आएंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये बंद होके बन जाएगा x-2 का होल स्क्वायर, और x-2 इक्वल्स टू 0, क्योंकि 0 का रूट 0 होता है और 2, ठीक है। बात समझ आ रही? तो यानी ये वो दो जगह हैं जहाँ पे आपका ग्राफ कटेगा, तो एक ग्राफ कटेगा 0 पे और एक ग्राफ कटेगा x इक्वल्स टू 2 के ऊपर, ठीक है। अब इनकी y की वैल्यू, हाँ, अब उस वाले पॉइंट पे y की भी तो कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए ना, क्योंकि 0 पे तो 0 आ रहा था मगर 2 पे तो y 0 नहीं आ रहा था। नहीं ना, y की वैल्यू 2 पुट करके निकालेंगे। हाँ, ठीक है, तो 2 के लिए, अरे ये भी 0 आ गया, हाँ 0 ही आएगा, ठीक है, सही। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस ग्राफ को यहाँ से लेकर आए यूं करके, सही है, यूं करके लेकर आए, बिंगो, बन गया ग्राफ, ठीक हो गया।
ये तो हो गया हमारा पहला पार्ट। अब जो इसका दूसरा पार्ट है यार, इसमें मसला है कि मैं इसको ऊपर लेके नहीं जा पाऊंगा। देखता हूँ कोई टूल है जो इसको कट कर सके। आई डोंट थिंक सो, क्योंकि अगला पार्ट काफ़ी बड़ा है। चलो मैं यहाँ पे करता हूँ। अरे ये है, लेसो टूल है इसमें। ज़बरदस्त। चलो अगले पार्ट में कह रहे हैं फाइंड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ऑफ द ग्राफ। 7 मार्क का क्वेश्चन है यार, पूरे पेपर में 7 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं होता, ये 7 मार्क का क्वेश्चन है। फाइंड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द ग्राफ at x equals to 4 and give your answer in the form of y equals to mx plus c। तो यार सबसे पहले तो हम इस ग्राफ का इसका टेंजेंट निकालते हैं ना। टेंजेंट का मतलब क्या हो गया भाई, dy अपॉन dx। ठीक है, टेंजेंट टेंजेंट ग्रेडियंट है ना। हाँ तो वो लाइन बनाना वही तो ग्रेडियंट है। ठीक है, चले जी। 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4। ठीक है, और उन्होंने बताया हुआ है कि भाई x4 ले लो। सिक्सटीन चीज़ 48। ट्वेंटी आ गई, यानी कि इस वाली लाइन में m की वैल्यू 20 आ गई। ठीक है, डन हो गया। अब मुझे निकालना है y इंटरसेप्ट। क्या निकालना है? इंटरसेप्ट निकालना है। ठीक है, तो जीरो जीरो जीरो। y इंटरसेप्ट उस वक्त होता है जब जब y पे ग्राफ करते हैं तो x जीरो होता है ना। ठीक है, x जीरो को मेन इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास y भी जीरो आ गया। mx प्लस c भी तो चाहिए ना। m निकल गया, c कैसे निकलता है? अब x और y की वैल्यू पुट करते हैं। अच्छा, तो हम x और y जीरो जीरो पुट कर लेते। जीरो जीरो तो, और अरे हमारे पास ऊपर ग्राफ में हमने खुद तो निकाला है। जीरो जीरो टू जीरो। ठीक है, सही है। अब इक्वेशन क्या बन गई, y इक्वल्स टू 20x। सही है, तो ग्रेडियंट क्यों टेंजेंट क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है तो उसकी लीनियर इक्वेशन बनेगी। दैट्स इट। ठीक है भाई, 7 मार्क्स हो गए। मैं कंफर्म कर लेता हूँ मार्क स्कीम से आंसर। मई जून 2142। तुम लोग खुश नसीब हो, तुम लोग ये IGCSE के पेपर्स दे रहे हो। पाकिस्तान में रह के O लेवल्स देते ना, लग लग पता जाना था। हम्म,
एग्जैक्टली बताइए। एग्जैक्टली सर ये तो एक टाइप ऑफ ज्यादती है। ओ एक बंड हो गया, एक बंड ही हो गया, सही है। वो ब्लंडर ये हुआ है कि मैंने जो है ना y इंटरसेप्ट निकालने की कोशिश की है कर्व से। यार मैंने कर्व में थोड़ी जाना है, मैंने तो टेंजेंट की इक्वेशन निकाली है, तो टेंजेंट तो ये dy बाई dx होगा, ठीक है। हाँ तो x की वैल्यू 4 कर x की वैल्यू 4 देकर तो आ गई है हमारे पास, ठीक है। अच्छा अब यहाँ तक क्लियर है, ठीक है, ये हो गया ना। तो यहाँ तक हो गया, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ये 20, एक मिनट x की वैल्यू 4 दी हुई है, 4 प्लग इन करने पे मेरे पास m की वैल्यू 20 आ गई, दैट्स ग्रेट, ठीक है। ये पहला वाला हो गया। ओके 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 16 4 पे। अच्छा अब मेरे बच्चों जरा इस वाली, ओके आप जरा x4 प्लग इन करो और देखो y की वैल्यू क्या आ रही है। ये करना है, ये करना है। फिर उम्र की बात सही हो जाएगी कि सर एक्स और वाई पुट करते हैं ना वाई इंटरसेप्ट के लिए। हाँ हाँ तो एक्स तो है हमारे पास 4, हम हाँ तो मेन इक्वेशन में इसी इक्वेशन में पुट करो 4। हाँ ग्रेडियंट बाद में डालेंगे, अभी तो 4 पुट करो। तो बताओ क्या वैल्यू आ रही है, वाई का आंसर क्या आ रहा है। बेहतरीन, ठीक है, जी सर। सही है। अब y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, यहाँ पे y पुट करेंगे 16, m पुट करेंगे 20, 4 और c, ठीक है। 16 माइनस 80 माइनस का 64 हो गया, ठीक है बेटा। अब आपकी इक्वेशन आ गई y इक्वल्स टू 20x माइनस 64। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा फाइनल आंसर है। सबको समझ आ गया। चले अब आप बैठ के करें सारे क्वेश्चन डिफरेंशिएशन के, सर ने आपको चैंपियन बना दिए, ठीक है। अब ठीक है, अब इंशाल्लाह जो नेक्स्ट मैथ्स का लेसन होगा उस पर हम करेंगे ग्राफ्स ऑफ फंक्शन, तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। अच्छा बस ये सर ये टॉपिक ओवरऑल बस कोई ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमने नहीं पढ़ी हुई, बस ये थोड़ी सी ट्रिकी है, मतलब सारे जो टॉपिक्स पढ़े हैं ना वो मर्ज हो गए एक ही चीज में। मर्ज होगा, हाँ यानी कि इसको हाँ कैलकुलस इसको कैलकुलस कहते हैं, ठीक है। ये कैलकुलस कहलाती है और ये ए लेवल्स के अंदर भी आएगी। अच्छा बस ये लास्ट क्वेश्चन करके हम छुट्टी ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कर्व की इक्वेशन ये है, आप ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स निकालो। यार देखो ए और बी ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं ना, तो इसका वाई तो 0 हो गया, पहले ही पता चल गया, ठीक है। और सी वाला वाई पे लाई कर रहा है, इसका एक्स 0 हो गया, आसान तरीन 4 मार्क मिल रहे हैं। देखो अब क्या करेंगे, ए वाले पॉइंट पे हमें निकालना है भाई कि हमारे पास y 0 है, तो हमारे पास इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। हम मिनिटम तोड़ सकते हैं आराम से, फैक्टर्स क्या बन जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का x माइनस का 4, ठीक है। एक्स प्लस 4 माइनस 1 एक्स प्लस 4, तो x माइनस 1 और x प्लस 4, ठीक है। x माइनस 1 का 1 हो गया और x माइनस 4 हो गया। यार अब कॉमन सेंस लगाओ जरा, अगर ये तुम्हारे पास यहाँ पे ये y 0 है और यहाँ पे भी y 0 है,
तो यार b पॉजिटिव एक्सिस में है ना, तो b का x क्या होगा, b का x क्या होगा, शाबाश। और यहाँ पे बस खत्म हो गई बात, -4 हो जाएगा जी। इसमें क्या मुश्किल है, ठीक है। c का y 0 है, c का y 0 है, ठीक है, c का x 0 है, तो भाई जब मैं x 0 पुट करूंगा तो मेरे पास y की वैल्यू -4 आ गई, खत्म हो गई बात, दैट्स इट, ठीक है, आसान हो जाएगा। तो यार ए स्टार्ट ले आओ फिर इंशाल्लाह ताला, मेंसुरेशन की अच्छी से तैयारी करा दूंगा और मेंसुरेशन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, तो फिर कोई और प्रोबेबिलिटी बस सर यही हो जाए। मेंसुरेशन वो वाहिद टॉपिक है जिसमें मुझे आज तक मसला आता है। तो मेरे पास आ जाओ, बस कराची आ जाओ। सर मैं पक्का आऊंगा, लेकिन अभी टाइम बीइंग के लिए क्या करूं? टाइम भी नहीं, आ जाओ ना, मेंसुरेशन करा देता हूँ ना, मसला और यार सर टिकट बहुत महंगी हुई हुई है अभी करंटली। अच्छा अच्छा, चलो फिर ऑनलाइन से काम चला लेंगे। सर प्लीज चलो इंशाल्लाह सर, मैं ऑनलाइन, जब भी कराची आया ना मैं आपके पास जरूर आऊंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलो ठीक है, तुम मिलना मुझसे जरूर, ठीक है भाई। अली, ओके सर। ये देखो अली का कल पेपर था, उसकी बरकत से हम पढ़ने बैठे और हमारा टॉपिक पूरा हो गया, वरना मेरा कोई इरादा नहीं था अभी क्लास करने का। चलो अली तुम हो मीटिंग में, ठीक है, यस चलो सही है यार, बेस्ट ऑफ लक। और प्लीज अगर अभी जाग रहे हो तो फिर मैं तुम्हें काम असाइन कर देता हूँ, कर लेना, सुबह मुझसे कोऑर्डिनेट कर। उमर, इसकी रिकॉर्डिंग शेयर कर लेना, अभी मैंने सिर्फ देखा है कि मैंने नोट नहीं किया, फिर मैं इंशाल्लाह बाद में इसको सारा नोट डाउन कर लूंगा। हाँ, फिर इसकी स्क्रीनशॉट्स, इसकी स्क्रीनशॉट्स में सुबह बैठूंगा ना इंशाल्लाह क्लास लेने, तो फिर मैं तुम लोगों को शेयर कर दूंगा, ठीक है। फजर के बाद मेरा लेसन होता है, ठीक है सर। तो मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। चलो सही है, सबसे इजाजत है, वर्दा तो मीटिंग में रहना, बाकी बच्चे लीव कर सकते हैं। ओके ओके सर, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़। चलो बच्चों, जज़ाकल्लाह।